मैं आज हृदय के बारे में बताने वाली हूँ। मानव हृदय संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हृदय 2 भागों में बँटा होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। इसे 2 भाग में बाँटने वाला एक पर्दा होता है, उसे कॉर्डेट सेप्टम कहते हैं, जिससे कि राइट का ब्लड जो है लेफ्ट में नहीं आता है और लेफ्ट का ब्लड राइट में नहीं आता है। और हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। 4 चैम्बर में बटा होता है और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। और हाँ, एट्रियम का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ ब्लड को रिसीव करना होता है और जो वेंट्रिकल का जो फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। इसके बाद जो अशुद्ध रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सुपर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा द्वारा हमारे राइट एट्रियम में आता है। वहाँ से फिर ट्राइकास्पिड आता है। फिर ट्राइकास्पिड वाल्व खुलता है, फिर उससे जो है अशुद्ध रक्त हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद ये ट्राइकास्पिड वाल्व जो है वो वापस वो खुलता नहीं है, जिससे कि जो अशुद्ध रक्त है वो वेंट्रिकल से आर्टियम में नहीं जा पाता है। सिर्फ वो आते टाइम ही खुलता है, जाते टाइम वो नहीं खुलता है उसका द्वार जो है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से जो अशुद्ध रक्त है वो पल्मोनरी वॉल्व एक प्रकार का द्वार है। ये भी जब ये खुलता है तो राइट वेंट्रिकल से जो रक्त है वो पल्मोनरी वॉल्व द्वारा वो हमारे लंग्स में जाता है। फिर हमारे लंग्स में वायु कुपिकाएँ होती हैं, जहाँ पर जो अशुद्ध रक्त है शुद्ध रक्त में वो परिवर्तित होती हैं। और लंग्स और वो वायु के साथ वहाँ पर रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे सांस छोड़ने के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो हमारे सांस लेने के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, जिससे कि वहाँ पर रक्त के साथ वो जो ऑक्सीजन है वो मिल जाता है, जिससे वह फिर वो ऑक्सीजन रक्त में मिलकर पल्मोनरी वेन्स द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। फिर वहाँ से रक्त मिट्रल वेल्वा, यहाँ मिट्रल वेल्वा द्वार जब खुलता है तो जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। फिर यहाँ से ये वाला द्वार खुलता है, जैसे कि एस्ट्रिक वेल्वा कहते हैं। फिर जो शुद्ध रक्त है वो अरोटा द्वारा पूरे शरीर में संचरित होता है।